क्या हो जाएगा इसका, मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली यानी कि नहीं कहता माखन लगा रहा है, ठीक है, यानी कि माखन लगा के बाद जूता मार देना, यानी कि मीठी बात बोल के फिर लज्जित कर देना। यानी कि किसी को अगर लज्जित करना है एकदम, उसको ऐसे लज्जित कर उसको पता भी नहीं चले, उसको लगे कि हमारा क्या कर रहा है, हमारा बुराई कर रहा है, लेकिन उसी उसी में उसको बुराई हो जाता है। उसी को कहते हैं मीठी बात, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, यानी कि मीठी बात बोल कर तुमको लज्जित कर देगा, ठीक है, किसी के सामने। आगे आते हैं रीढ़ टूटना, आधार ही नहीं रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। चलिए जल्दी से बताइए 36 का, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा आधार ही नहीं रहना। रीढ़ मतलब जैसे हम लोग का रीढ़ है, यह एक आधार है, मानव का क्या है, आधार है। रीढ़ नहीं रहता तो हम लोग एकदम खड़ा ही नहीं हो पाते क्या, नहीं। तो रीढ़ टूटना मतलब आधार ही नहीं रहना, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार ही खत्म हो जाना, जिसपे वो खड़ा है वही खत्म हो जाएगा। चलिए शैतान की आंख का अर्थ है, शैतान की आंख का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नग्न वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंख, जल्दी बताइए शैतान की आंख क्या हो जाएगा, शैतान की आंख मतलब बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख बहुत लंबा होता है, गांव में आप लोग सुने होंगे, शैतान की आंख की तरह मतलब बहुत लंबा होता है। तो शैतान की आंख का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु। चलिए आगे आते हैं, सुबह शाम करना, समय बिताना, समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। क्या हो जाएगा, सुबह शाम करना, जल्दी बताइए, सुबह शाम करना का क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना। क्या हो जाएगा, टाल मटोल करना, ठीक है, सुबह शाम नहीं करता है, अच्छा शाम की कर देंगे, फिर शाम होता है, अच्छा कोई बात नहीं है सुबह कर देंगे, कल सुबह पक्का कर देंगे, फिर सुबह नहीं होता है। जैसे आप लोग को होमवर्क मिलता है, आप लोग सोच लेते हैं ना ना आज शाम को हम पूरा कर लेंगे, फिर जा ओ काम आ गया है, कल सुबह कर लेंगे, फिर कल अच्छा आज शाम को कर लेंगे, यानी कि टाल मटोल कर लेंगे, वो काम कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं, सूरत नजर आना का अर्थ क्या होता है, गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, या उपाय सूझना। सूरत नजर आना 39 के जल्दी से बताइए, सूरत नजर आना, सूरत नजर आना का बताइए तो जल्दी से। बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना नहीं करता है, बहुत दिन के बाद तुम्हारा सूरत देखे हैं, यानी कि सूरत नजर आना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है। सूरत नजर आना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना, ठीक है। अगला है हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होना, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। उसके बाद है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना। उसके बाद है किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। क्या हो जाएगा हमारा, हाथ ऊंचा करना, यानी कि किसी को दान देना है तो दान इत्यादि देने के लिए मन में उदारता, यानी कि एकदम प्रेम भाव होना चाहिए मन में, ठीक है, उसी को कहते हैं हाथ ऊंचा होना। यानी कि दान देने के लिए जो उदारता दिखाता है, उदार वाला भाव है, उसी को हम लोग कहते हैं हाथ उठाना। सबसे बड़ा दानवीर कौन था, कर्ण था, कौन था, कर्ण, ठीक है, सबसे बड़ा दानवीर कौन था, कर्ण था, ठीक है। जो कर्ण जो है कौन सी युग का था, बताइए, कर्ण जो है द्वापर युग में था, कैसे, द्वापर, द्वापर युग में सबसे बड़ा दानी का किस व्यक्ति को कहा गया है, तो कर्ण को। अभी है एगो ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, तो बताया जा रहा है कि कलयुग का दानी जो है टाटा, रतन टाटा, कौन है, रतन टाटा, रतन टाटा। क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि यह 60 से 70% जो पैसा है अपने कंपनी का शेयर जो भी है वह सारा जो है जनता में बांट देते हैं, गरीब में बांट दिया करते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए इनको दानी कहा गया है, कलयुग का दानी। चलिए हम लोग को कोई दान कर देता कुछ कुछ। चलिए बरसात में मच्छर नाक में दम कर देता है, नाक में दम कर देता है मतलब तंग कर देना, तो क्या हो जाएगा, सांस न लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान कर देना, बहुत प्रदूषण फैलाना, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा 41 का, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, 41 का सी नंबर हो जाएगा, बहुत परेशान करना, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी 10 को होगा और चलिए अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का क्या होता है जल्दी से बताइए, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, तो क्या हो जाएगा, इंकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, उसके बाद खुशामत करना। तो अंगूठा चूमना का मतलब होता है खुशामत करना, क्या होता है, खुशामत करना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। अंगूठा चूमना का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला 43 का बताइए। अक्ल का पुतला जल्दी से खटाक से। अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त और अत्यंत मूर्ख। तो क्या हो जाएगा? बहुत बुद्धिमान होना। बहुत सारा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अक्ल का पुतला, एकदम अक्ल का पुतला। क्या हो जाएगा? बहुत बुद्धिमान होना। क्या हो जाएगा? बहुत बुद्धिमान होना। आगे आते हैं अक्ल का पुतला। ओह सॉरी, 43 दो आ गया, हे भगवान। अच्छा 44 गायब है ना, चलिए 44 गायब हो गया। अब आते हैं 45। चलिए 44 की जगह पे 43 ही दोबारा आ गया। चलिए आगे आते हैं 45 में। देखिए चादर के बाहर पैर पसारना। चादर है उससे बाहर पैर पसार लेंगे। क्या करेंगे? चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना। जल्दी से बताइए, चादर के बाहर पैर पसारना क्या हो जाएगा? आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर से बाहर पैर पसारना मतलब कमाते हैं आमदनी अठनी खर्चा रुपया, यानी कि क्षमता से अधिक व्यय करना। कमाना 1 रुपया, खर्चा 10 रुपया करना। कमाना 8 रुपया, 8 आना 50 पैसा, 50 पैसा और खर्चा रुपया में। खर्चा किस में? रुपया में। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वही कहा गया है कि चादर से आगे, चादर के बाहर पैर पसारना मतलब क्षमता से अधिक व्यय करना। क्षमता से अधिक क्या करना? व्यय करना। चलिए आगे आते हैं 46 नंबर, जौहर खुलना। जल्दी से बताइए 46 नंबर का जौहर खुलना। चलिए देखिए, जौहर खुलना का अर्थ होता है क्रुद्ध होना, परीक्षा देना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना या भेद का पता चलना। जौहर खुलना का मतलब होता है भेद का पता चलना। क्या होगा? भेद का पता चलना। क्या हो जाएगा? भेद का पता चलना। जौहर खुलना का मतलब भेद का पता चलना। किसका पता चलना? भेद का पता चलना। जौहर खुलना का मतलब भेद का पता चलना। भेद किसी का पता चलता है जिसको कहते हैं जौहर खुलना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ढपोर शंख। ढपोर शंख का मतलब क्या होता है? ढपोर शंख। चलिए ढपोर शंख, जैसे शंख बजाते तो पूरा ढपोर रहता है, नहीं बजता है। ढपोर शंख का मतलब होता है पूरा एकदम मूर्ख, बेवकूफ। क्या हो जाएगा? बेवकूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेवकूफ। आगे आते हैं दिल पक जाना। दिल पक जाना, दिल बच्चा होना, दिल पक जाना, दिल बूढ़ा भी होता है ना, दिल पक जाता है। चलिए दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? चलिए किसका किसका दिल पक गया है कमेंट करेगा। दिल पक जाना का मतलब बताइए, किसका किसका दिल पक गया है? 48, जल्दी से बताइए। दिल पक जाना मतलब बहुत, मतलब अच्छा लगना, अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचना। तो क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, अत्यंत पीड़ित होना। बहुत पीड़ित होते हैं ना किसी से, कहते हैं दिल पक गया रहा। ठीक है, तो दिल पक जाना यानी कि अत्यंत पीड़ित होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत पीड़ित हो जाना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 9 2 11 होना। बताइए 9 2 11 होना तो रफू चक्कर हो जाना। क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाना। रफू चक्कर हो जाना। क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, 9 2 11 होने का मतलब होता है रफू चक्कर होना, मतलब रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाना। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसका जल्दी से बताइए। नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना, इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना 50 नंबर का, जल्दी से बताइए खटाक से। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा? नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। चलिए ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक यानी कि 50 तक किए हैं। कहाँ तक? 50 तक कर लिए हैं। 50 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे जो है 51 से लेकर 100 तक आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसको देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, ताकि हम लोगों का भी जो है मनोबल बढ़े। ठीक है, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर शिक्षा आप लोगों को दे पाए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आप लोग देखिए, लाइक करने में किसी को पैसा नहीं लगता है, शेयर करने में भी कुछ नहीं है, एक बटन है, शेयर कर दीजिए, बात खत्म। आपको उसमें पैसा ही नहीं देना है, फिर भी आप लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आप लोग अच्छे से शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और देखिएगा, वॉचिंग टाइम देगा, तो और भी बेहतरीन से और हम लोग अच्छे से इसका जो भी चीज़ें है, एक एक चीज़ें और भी बेहतरीन से इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, और बेहतरीन से इसमें आगे हम लोग
जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ही अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा या शेयर या दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग का भी क्या हो जाएगा, मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यूट्यूब जो है एक तो पहले है उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, ये करो वो करो फलना चिलना, ठीक है। इसके लिए आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इससे देखिए आपको भी फायदा है, बहुत सारा फायदा है कि आपको फ्री में बहुत सारी चीजें आपको एकदम टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हम तो जितना होगा हम पूरा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्टिंग चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो और भी अच्छा से इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक के लिए हम लोग थैंक यू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी क्लास होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए।